अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हम कास्ट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन करेंगे, कास्ट अकाउंटिंग बाय मैट फ्यूजरे है, 9th एडिशन है और इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। तो हम जो है प्रॉब्लम 2-6 को आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले जब भी हम बनाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे मेयर कंपनी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट for the year ended November 19B। ये जब भी हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये 3 लाइंस आपने लिखनी है। सबसे पहले नेम लिखेंगे, उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये पूरे साल के लिए है। अगर मंथली बेसिस पे तो फिर मंथली बेसिस पे भी हम बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है एलिमेंट्स लेंगे मटेरियल्स का हेडिंग, यहाँ हेडिंग्स देंगे। इसमें सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी लेंगे, यहां आप कॉलम एक बना लें आउटर और एक इनर बना लें। डॉलर्स हैं तो डॉलर्स का साइन देंगे और अगर अमाउंट रुपीस में है तो रुपीस है, अगर पाउंड में है तो फिर पाउंड लिखेंगे। अब इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी जो गिवन है वो मटेरियल की वो हम लेंगे 4000। मटेरियल में प्लस करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जो दौरान साल चीजें हमने खरीदी हैं 18,000 है। अगर इसमें कोई रिटर्न्स होती तो वह स्टार्टिंग में हम यहां से माइनस कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में ये रिटर्न्स नहीं है तो इसलिए हम जो है सब इनर में हमने उसे ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास आ गया है 22,000। ये आ गया मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज लेस, इसमें से एंडिंग इन्वेंटरी माइनस कर देंगे किसकी, मटेरियल की, क्योंकि अभी मटेरियल फर्स्ट एलिमेंट्स हम ले रहे हैं उसको मटेरियल में। तो मटेरियल की यहाँ जो एंडिंग इन्वेंटरी है वो है 4,250। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाएगा मटेरियल यूज्ड, इसे कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, इसको पुट इनटू प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया जी हमारे पास 17,722। अब इसमें ये पहला एलिमेंट हमारा यहाँ क्लोज हो चुका है। अब इसमें सेकंड एलिमेंट हमारा है डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर गिवन है, डायरेक्ट लेबर को यहाँ जमा करेंगे। डायरेक्ट लेबर जो है यहाँ गिवन है 7,500 और अगर यहाँ क्वेश्चन में प्राइम कास्ट मांगा हो तो प्राइम कास्ट हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो प्राइम कास्ट आ जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं मांगा तो इसलिए हम तीनों एलिमेंट्स को ले लेते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है, ये अप्लाइड है, चार्ज टू प्रोडक्शन है क्या, तो यहाँ जो है 5,000 है। अब ये तीनों एलिमेंट्स जमा करेंगे, तो तीनों एलिमेंट्स को जब जमा करेंगे तो ये हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग
फैक्टरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इनको जमा करेंगे 5052 30,250 तीनों एलिमेंट्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद हम लेंगे वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का जो हेडिंग देंगे, इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी लेंगे। ओपनिंग इन्वेंटरी जमा करेंगे। वर्क इन प्रोसेस की यहाँ ओपनिंग इन्वेंटरी जो है वो है 4000 इसमें जमा करेंगे, तो ये आ जाएगा 34,250। तो ये हमारे पास जमा करने से ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी किसकी? वर्क इन प्रोसेस की, वो इसमें से माइनस कर देंगे। एंडिंग इन्वेंटरी जो है वर्क इन प्रोसेस की वो है 7,500। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहां इसको जमा कर लेंगे, तो ये आ गया 05, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 7 और ये आ गया 6 और ये आ गया 2। अब नेक्स्ट है वो फिनिश गुड्स का आ गया है अमल। फिनिश गुड्स का जो है, फिनिश गुड्स जो हम लेंगे, फिनिश गुड्स में ओपनिंग इन्वेंटरी लेंगे। सबसे पहले जमा करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी। तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है 3,500। तो ये 2, 0 और 3। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स लेस, इसमें से एंडिंग इन्वेंटरी को माइनस करेंगे। एंडिंग इन्वेंटरी जो है इस वक्त वो हमारे पास वो गिवन है 5,100। तो 5,100 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 525। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें जो है इनकम स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है। तो ये जो हमारा पोर्शन था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट पे। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले उसी तरह नेम लिखेंगे और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, लिखेंगे और उसके बाद फिर फॉर द ईयर एंडेड नवंबर 3019B। इसी तरह इसमें भी एक आउटर कॉलम बना लेंगे। तो क्योंकि डॉलर का साइन है तो डॉलर लिखेंगे, यहाँ सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स जो यहाँ हमें गिवन है वो है 56,000। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न हो तो यहाँ से माइनस कर दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रिटर्न्स नहीं है इसलिए हम इसको ऑर्डर पे ले जाएंगे। अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमने अभी कैलकुलेट किया है 25,150। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है, तो ये आ गया जी 30,850। ये हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस इनकम भी हम इसे कह सकते हैं, लेस इसमें से ऑपरेटिंग इनकम जो है वो माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग इनकम में यहां मार्केटिंग दिए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस ले लेंगे और ये 5% ऑफ सेल है। और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और ये जो है सेल के 2% है, 2% ऑफ सेल्स। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस में ये 1% ऑफ सेल्स है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे 5% जो है 56,000 का, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव का 2% लेंगे और इसी तरह 1%, तो 1% अगर दें तो वो आ गया हमारे पास 560। और इसी तरह अगर 2% लेते हैं तो वो आ जाएगा 1120। और इसी तरह अगर हम 5% लें तो वो आ जाएगा जी इसमें 2800। तो ये हमारे पास जो है तीनों कैलकुलेशंस आ गई हैं, इनको जमा कर लेंगे। तो जमा करके आउटर में चले जाएंगे 0, 8 और ये आ गया 4 और ये आ गया जी 44। तो ये 8 और 6 4 14 और ये 3 और 1 4। इसमें से अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारी नेट इनकम आ जाएगी। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं 0 और ये 5, तो ये आ गया 7, यहाँ 7 रह गए तो ये आ गया 3 और इधर से जो है आ गया है 6 और ये आ गया 2। तो ये हमारा नेट इनकम आ गया। ये जो हमारा आज का जो है प्रॉब्लम था 2-6, तो वो हमने हल किया है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।